हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो कार्ड रीडिंग। आज हम बात करेंगे एक नए विषय के बारे में और मैं ये जानना चाहूँगी कि पिछले जन्म में आप क्या थे। तो चलिए यही जानते हैं कि व्हाट वे यू इन योर पास्ट लाइफ। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एक रेड कलर का आइकन होगा, उस पर क्लिक करिए, फिर एक बेल आएगी, उसको ऑल पे क्लिक करना, तो आपको मेरी सारी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि पिछले जन्म में आप क्या थे। आप लास्ट बर्थ में आप क्या थे। ये एक सवाल हर किसी के दिमाग में रहता है। तो चलिए इसका एक जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे। तो उसके लिए मैं कुछ कार्ड्स पुल करूँगी। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बोलूँगी कि आपको दो चीज़ें ऑप्शन दिखाऊंगी, आपको उनमें से कुछ एक सिलेक्ट करना है। और जो भी आप सिलेक्ट करेंगे तो पहले हम उसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपके सामने दो कॉइन्स हैं। एक कॉइन बड़ा है शेप में और एक छोटा है, ये देखिए। ठीक है, तो इन दोनों कॉइन्स पे आप फोकस करिए और जो कॉइन आपको देखिए ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है तो उस कॉइन को आप फोकस करिए। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लीजिए, माइंड को रिलैक्स करिए और सोचिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम ये वाला कॉइन है। ठीक है, पहले हम इसको इसके बारे में पता करेंगे जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है कि वो पिछले जन्म में क्या थे। और फिर हम ये दूसरा जो ये एक हिरन सी बनी हुई है इस वाले कॉइन पे, तो फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स फाइंड आउट ऑल दोस हु सिलेक्टेड 1 दिरहम। लेट्स फाइंड आउट। ओके, मैं ये बता दूं कि ये 1 दिरहम है, दुबई की करेंसी है ये 1 दिरहम। ठीक है, सो दिस इज 1 दिरहम एंड दिस इज 25 फिल्स। 25 फिल्स है ये। ठीक है, तो आप एक बार और देख लीजिए। सॉरी, अगर मैं पहले ही बताई थी तो शायद आप ज़्यादा अच्छे से फोकस करते हैं। आई एम सॉरी, एक बार और आप ये 1 दिरहम है, ये 25 फेल्स है। इस पे एक हिरन का बेबी बना हुआ है, हिरन, और यहाँ पे एक सुराई सुराई वो होती है ना, सुराई बोलते हैं जिससे पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, वैसा। ठीक है, चलिए फोकस करिए। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो जो 1 दिरहम पे जो वो बनी हुई है, टी का वो बना है, उसको पहले करते हैं। तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है 1 दिरहम, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लेट्स ट्राई टू फाइंड, आई एम सॉरी, कैमरा हिल गया। चलिए शुरू करते हैं। तो जानते हैं क्या आपका पिछले जन्म में आप क्या थे, जानते हैं। चलिए, व्हाट वे यू इन योर पास्ट लाइफ, प्लीज टेल मी टैरो, प्लीज टेल मी व्हाट वेर these all the viewers who selected 1 dirham, what were they in their past life, please tell me. Please give me cards. Okay, please give me cards, what were they in their past life. Okay, चलिए 2 कार्ड्स और निकालेंगे एंड देन वी विल डिसाइड, विल डिस्कस इट। जिसने भी 1 दिरहम सिलेक्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आप पिछले जन्म में वॉरियर थे। आपने कई फाइट्स लड़ी होंगी। एम्परर का कार्ड आया है क्योंकि उस टाइम पे एम्परर्स होते थे, फाइट्स होती थी, लड़ाइयाँ होती थी। आप ये देखिए, चैरियट है, इस चैरियट पे ये पर्सन बैठा हुआ है, आगे बढ़ रहा है। जैसे रथ होते हैं, जैसे युद्ध में कर्ण थे, अर्जुन थे, कुछ उस तरीके का ही ये रणभूमि का ही सीन लग रहा है। साथ में ये एम्परर है, ये भी फाइटर है, ये भी आप ये सोच लीजिए कि कोई फाइटर वॉरियर है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप पिछले जन्म में कहीं ना कहीं किसी वॉरियर फैमिली से लिंक करते थे। साथ ही साथ मुझे ये कार्ड आया है जो कि ये दिखाता है कि ये पर्सन जो है ये पूरी दुनिया घूम के आना चाहता है, टूर टूर में चाहता है। और साथ ही साथ ये एक कार्ड आया है जो ये एनर्जी दिखा रहा है कि ये पर्सन पैसा कमाने पे फोकस है, खूब अर्निंग और फाइनेंसेस। तो ये मुझे लग रहा है कि कोई ट्रेड ट्रेड से रिलेटेड आपका कुछ काम होगा, बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम होगा। हो सकता है पिछले जन्म में आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई बिजनेस हो, या आप ट्रेडिंग कंपनी में हो, या आप अलग अलग आप टूरिज्म पे जाते हो, तो विदेश में आप काम करते हो। तो ऐसी कुछ वाइब्स मुझे आ रही हैं। जिन्होंने भी 1 दिरहम सिलेक्ट किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप टूरिज्म में थे, या फिर आप
दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे और आप पेंटिकल्स हैं तो आप काफ़ी अच्छी अर्निंग करते थे। तो आप बिज़नेस फैमिली में मुझे लग रहे हैं, या तो आप कोई बिज़नेसमैन थे और काफ़ी पैसा था आपके पास, फाइनेंशियली बहुत अमीर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये दोनों ही कार्ड्स जो आए हैं इसमें देखिए कि एम्परर है, एम्परर बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत पावरफुल एनर्जी होती है एम्परर की। एम्परर की सब लोग बात भी मानते हैं, तो आप डेफ़िनेटली किसी बड़ी पोज़ीशन पे थे पिछले जन्म में और एम्परर थे आप। अगर आप किसी कंपनी में थे तो कंपनी के उच्च पोज़ीशन पे आप थे। अगर आप हॉस्पिटल में काम करते तो वहाँ पे भी आप सीनियर पोज़ीशन पे थे। तो मतलब आप जो जिस भी फ़ील्ड में थे तो आप एक सीनियर पर्सन थे और आपकी बात सब लोग मानते थे। तो अगर आप ये दूसरा कार्ड देखें तो ये भी मूवमेंट का कार्ड है और इसमें आप ये देखिए 2 ये जो इसमें आगे जो ये बने हुए हैं 2 ये घोड़े भी हो सकते हैं जो इनको आगे लेके जा रहे हैं, चैरियट की है ये। तो इसका मतलब आप अगर हो सकता है कि आप क्षत्रिय हों पिछले जन्म में और फाइटर हो, वॉरियर हो। और अगर हम रीसेंट की बात करें, अगर आपका ज़्यादा एज भी नहीं है, 34-35 में आप हैं, तो हो सकता है कि आप उस समय फ्रीडम फाइट में भी आपने पार्टिसिपेट किया हो जब आप लास्ट बर्थ में। तो ये इस इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप में एक रेबल वाली एनर्जी है, आप में एक बिजनेसमैन वाली एनर्जी है, आप एक डेफिनेटली एक एम्परर तो थे, इतना तो मैं श्योर हूँ। साथ ही साथ आप बिजनेसमैन थे और आप दुनिया एक्सप्लोर करते थे, दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे। तो ऐसा कुछ काम आपका था पिछले जन्म में। चलिए तो अब जानते हैं उन सब के बारे में जिन्होंने ये 25 फील्स जो छोटा सा हिरन है इसको सिलेक्ट किया है। जानते हैं कि ये क्या थे पिछले जन्म में। ओके। ओके, हम 2 कार्ड्स और निकालेंगे, दैट्स इट, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में आप जिस फैमिली में थे वहाँ पे काफ़ी आपकी प्रॉब्लम्स थी फैमिली लाइफ में। काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी फाइट्स थे, काफ़ी डिफेंसिव नेचर मुझे लग रहा है कि ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे बहुत डिफेंसिव नेचर था और काफ़ी लॉस हुए थे आपको और आप हमेशा आपका जो फ़ोकस था वो लॉस पे ज़्यादा रहता था। और मतलब रीडिंग ज़्यादा मैं आपको ऐसे बता रही हूँ लेकिन जो मुझे आई है वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा जब भी कोई लॉस होता था तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे, इतने दुखी हो जाते थे कि आपको लाइफ में अच्छा हो रहा है वो देखते नहीं थे। आप इस पर्सन को देखिए 3 कप गिरे हुए हैं उनके लिए उदास है, लेकिन पीछे 2 कप है उनको नहीं देख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे 3 कप है, इन पे उदास है कि मेरे पे ये चीज़ नहीं है और यूनिवर्स ऑफ़र कर रहा है लेकिन फिर भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ थी आपके पिछले जन्म में। हो सकता है कि आप स्ट्रगल करते थे और शायद आप ज़्यादा समृद्ध परिवार में नहीं थे। आपको कुछ अचीव करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, काफ़ी लोगों के खिलाफ जाके आपने काम किए हैं पिछले जन्म में। काफ़ी आप में वो फायर थी, आप बहुत जल्दी जैसे किसी से लड़ना, फायर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि काफ़ी आप लोगों से फाइट भी कर लेते थे। और यहाँ पे मुझे लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखा है, जिसका मतलब ये है कि आपकी जो मैरिड लाइफ थी, आपकी जब शादी हुई उसके बाद आपकी लाइफ पिछले जन्म में बहुत अलग हो गई थी। आपके फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग हो गए थे। हो सकता है आपकी जो वाइफ थी या आपका जो हस्बैंड था वो फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे। ऐसे कार्ड्स मुझे आ रहे हैं। और साथ ही साथ मुझे आया है ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि ऑफरिंग है, लेकिन ये काफ़ी स्लो कार्ड है, बहुत धीरे धीरे ये ऑफरिंग आती है। तो मुझे लग रहा है कि आप अपनी पास्ट लाइफ में आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है और आपने ये 10 ऑफ पेंटिकल्स पाने के लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत लोगों से फाइट भी करा है और बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाके आप एक अमीर फैमिली में हुए हो। और आपका यहाँ सोलमेट कनेक्शन मुझे लग रहा है, जैसे हस्बैंड वाइफ का, ऐसा कुछ लग रहा है कि आप एक अच्छी फैमिली थी, आपकी आपकी फैमिली लाइफ अच्छी थी। और यहाँ पे जो वॉन्ड आया है इसका मतलब भी ये है कि आपने काफ़ी मेहनत करके आपने फिर ये पेंटिकल्स इकट्ठे किए। आपने अपनी मैरिड लाइफ पे बहुत फोकस किया था। पास्ट लाइफ में आपकी फैमिली ही आपके लिए सब कुछ थी और आप उन पे ही फोकस करते थे, अपनी फैमिली के ऊपर। तो ये मुझे लग रहा है, मुझे ऐसे कार्ड्स नहीं है कि आप कहीं पे वॉरियर थे या कुछ ऐसा नहीं पता चल रहा है, बस ये पता चल रहा है कि आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ थी आपकी। आपकी फैमिली बहुत समृद्ध थी, आप जिससे भी आपने शादी करी थी, आफ्टर मैरिज आपके कार्ड्स बहुत स्ट्रांग हो गए थे। तो ये हो सकता है इस जन्म में भी आपको आपका सोलमेट मिल गया हो।
अगर अभी तक नहीं मिला, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग थी आपकी इस पर्सन के साथ, जो ये पिछले जन्म में आपको मिला था। और इस पर्सन के आने से पहले आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं था, आप दुखी रहते थे। ये देखिए, ये कार्ड्स अगर आप देखें तो आपको आपके कोई काम नहीं बनते थे पहले, कुछ भी नहीं हो पाता था। लेकिन जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, आपकी शादी हुई, तो आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स मिला। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो भी ये पर्सन सोलमेट था आपका पिछले जन्म में, तो ये इसके आने के बाद आपकी लाइफ बदली। वरना आप बहुत लड़ाकू थे पिछले जन्म में। शायद ये मुझे जंगली ट्राइब भी लग रही है, जो जंगल में जो लोग होते हैं, जो बहुत ही आदि मानव टाइप लोग होते हैं, जो बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, लड़ाकू भी होते हैं, कुछ वैसी मुझे इसमें एनर्जी आ रही है। तो आप वैसे थे, लेकिन जैसे ही इस पर ये पर्सन आपकी लाइफ में आया और चीज़ें आपके लिए एकदम बदल गई। जो सोलमेट, ये ऑफरिंग आप देख रहे हैं, ये यूनिवर्स ने आपको ऑफरिंग करी, यूनिवर्स ने आपको भेजा ये पर्सन आपकी लाइफ में, जिसने आपकी लाइफ ही बदल दी और आप बहुत अमीर हो गए। ये फाइनेंसिस का कार्ड है, बहुत अमीरी का कार्ड है, मतलब फाइनेंसिस आपके बहुत एकदम हाई हो गए और आपको आपको बहुत अच्छा, आपकी किस्मत एकदम चमक गई इस पर्सन की आपकी लाइफ में आने के बाद। और ये भी कार्ड जो है, ये सक्सेस का कार्ड है, तरक्की का कार्ड है। तो ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आया तो लाइफ चेंज हो गई है आपकी। तो यहाँ पे भी जो कार्ड्स आ रहे हैं मुझे, लेकिन फिर मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ तो गया, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हमेशा रहे। और ये हालांकि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ गया था उसके बाद, लेकिन फिर थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए। तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लाइफ तो लग रही है आपकी पास्ट लाइफ। लेकिन हाँ, ये है कि ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आया उसके बाद चीज़ें बदली हैं। जो भी आपकी कंडीशन थी, हो सकता है शादी के कुछ एकदम बाद चीज़ें नहीं बदली हों, लेकिन हाँ, शादी के बाद ये हो सकती है। देखिए, जो पर्सन है ये बैसाखी लेके चल रहा है और साथ में इसकी ये पार्टनर चल रही है, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम है और ये साथ में चल रही हैं। तो यहाँ ये मुझे दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स तो आई मैरिड लाइफ में भी, लेकिन बाद में ये आपकी किस्मत बदल गई। तो कुल मिला के मेरे को ये दिख रहा है कि लास्ट पास्ट लाइफ में जो आपका सोलमेट कनेक्शन था वो बहुत स्ट्रांग था, और अगर वो सोलमेट आपको इस लाइफ में अगर मिल गया तो आपकी लाइफ एकदम बन जाएगी। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो सारी चली जाएंगी। मैं जल्दी एक सोलमेट की रीडिंग भी करूँगी, क्योंकि आपकी रीडिंग में मुझे क्लियर दिख रहा है, जिन्होंने वो ये स्मॉल फिल्स चुना है, कि आपका जो सोलमेट है वो आपकी लाइफ चेंज करेगा। ये सोलमेट आपकी लाइफ में आते ही ये 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है क्लियर। अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो हस्बैंड है वो, अगर आप मैरिड हैं आपकी वाइफ, वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनको बहुत वैल्यू करो, क्योंकि आई एम टेलिंग यू कि जो कार्ड्स आए हैं ये मुझे क्लियर बता रहे हैं कि आपके जो भी हस्बैंड है, जो वाइफ है, वो आपकी लाइफ को एकदम चेंज करने की हिम्मत रखते हैं और बहुत पॉजिटिव तरीके से। तो आपको उनके साथ अपना बॉन्डिंग बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि मुझे यहाँ सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आप साथ में अच्छे से रहेंगे तो ये आपके पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है, मतलब 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो योर लाइफ विल चेंज कम्प्लीटली। तो जो भी आप में जो एनर्जी है गुस्से वाली, डिफेंसिव वाली और इग्नोर करने वाली चीज़ों को, वो चीज़ डेफिनेटली हटेगी। तो यही रीडिंग थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय नाउ। और हाँ, मैं सोलमेट की रीडिंग भी करूँगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको ये कार्ड आया है। मैं उनके लिए करना चाहती हूँ कि आपका जो मेरे को पास्ट लाइफ दिख रहा है वो पूरा का पूरा आपके सोलमेट से कनेक्टेड ही दिख रहा है, जो आपका सोलमेट है। तो आपका, मुझे जो मैंने आपको बताया है वो रीडिंग ये है कि आप पास्ट लाइफ में आपकी जैसी भी लाइफ थी, आप एक, मैंने जैसे बताया कि हो सकता है जंगल में रहते हों, हो सकता है कि मतलब आपकी बहुत जैसे पहले जैसे लोग रहते थे गाँव में और अलग तरीके का नेचर, वैसा नेचर था। लेकिन आपकी जब मैरिज हुई है तो जो सोलमेट आपका आया है आपकी लाइफ में, उसके बाद आपकी लाइफ बदल गई है। तो ऐसा आपका कुछ मेरे को पूर्व पिछला जन्म लग रहा है। तो यही सोलमेट की आपको इस जन्म में भी तलाश होगी। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपको अंदर से फील होता होगा कि कब मैं इस सोलमेट से मिलूंगा, कब वो पर्सन मेरी लाइफ में आएगा, क्योंकि ये पर्सन आते ही आपकी लाइफ बदल देगा। और अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली आपकी जो वाइफ है या आपके हस्बैंड है वो वही पर्सन है, और आप उन पे ध्यान दीजिए। जो भी बात होती है आप साथ में आप आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट का कार्ड है आपका, एंड दिस इज मेकिंग मी फील लाइक आई शुड मे डू अनदर रीडिंग फॉर सोलमेट कनेक्शन, because in this reading soulmate connection is very visible. Okay, thank you so much for watching me, take care, bye now.